गाइस, वेलकम टू माय चैनल गॉर्जियस मी। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि ओशिया हर्बल का फाइटोगेन हेयर वाइटलाइजर है। जिनको हेयर फॉल की इश्यूज है, जिनको डैंड्रफ की इश्यूज है, और क्योंकि विंटर ऑलमोस्ट आ चुकी है, बहुत जगहों पर तो विंटर अच्छी तरह से छा चुकी है, तो अभी तो डैंड्रफ की इश्यूज भारी संख्या में देखी जा रही है क्योंकि हमारे जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जा रहे हैं, वहाँ से फ्लेक्स निकल रहे हैं और उस कारण से हेयर फॉल इश्यूज हो रही है और तरह तरह के और भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ओशिया हर्बल का फाइटोगेन हेयर वाइटलाइजर। आप देख सकते हैं मेरी हेयर की जो लेंथ है वो ऑलरेडी मेरी वेस्ट को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है और मेरी हेयर बहुत ज़्यादा फॉल करती थी। पर जब से मैंने ओशिया हर्बल का ये प्रोडक्ट फाइटोगेन हेयर वाइटलाइजर यूज़ किया है, मेरी हेयर फॉल लगभग अभी होती ही नहीं है। जो कि नॉर्मल हेयर फॉल का जो एक प्रोसीजर रहता है दिन में 8-10, वो तो नॉर्मल है, पर उसके अलावा मेरी कोई भी एक्सेसिव हेयर फॉल नहीं होती। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इस पैकेजिंग में आती है। ये वाली न्यू है, मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है, पर मैं ऑलरेडी एक जो है ये फाइटोगेन हेयर वाइटलाइजर के ये वाला ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये आप 12 महीने यूज़ कर सकते हो। एवरीडे बेसिस पे यूज़ करोगे तो आपकी हेयर बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। तो सबसे पहले ये एक हर्बल प्रोडक्ट है जो कि पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, नेचुरल है, जिसमें कोई टॉक्सिक या केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं है। ओके, और ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ लोकल स्टोर्स में नहीं मिलेगी, बल्कि आजकल तो बहुत सारे मेडिकल फार्मेसीज में ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है क्योंकि इस प्रोडक्ट के फायदे ही इतने हैं। और इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट है उनमें मेन है नीम। नीम जो हमारे स्कैल्प, इवन हमारे स्किन के लिए भी बहुत बहुत बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। तो नीम है इसमें जो कि आपके डैंड्रफ इश्यूज से फाइट कर सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन जो आपके स्कैल्प में हो उससे फाइट कर सकते हैं, और साथ में तुलसी का भी गुण है इसमें। ओके, तो ये 110 ml पैकेज में आती है और ऑल हेयर टाइप के लिए ये प्रोडक्ट सही है। तो पहली बात, ये जो प्रोडक्ट है हम इसको लगाएंगे कैसे, यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा, यूज़ करने के पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें जो एक ब्लेंड है वो है फॉलिक्यूसन एंड मिल्क प्रोटीन। अब मिल्क से जो प्रोटीन मिलता है वो सिर्फ हमारे बॉडी के लिए नहीं, इवन हमारे हेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन रियली मेक्स आवर हेयर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सो मिल्क प्रोटीन का भी इस्तेमाल इस प्रोडक्ट में किया गया है। तो इसको हम लगाएंगे कैसे। सबसे पहले जिनको एक्सेसिव हेयर फॉल की इशू है, मतलब जैसे जैसे आप कंघी दे रहे हो, आपके इतने 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 बाल आ रहे हैं, या फिर ऐसे आप ले रहे हो तो बाल आ रहे, टॉवल में बाल गिर रहे हैं बहुत सारे, तो आपको ये प्रोडक्ट दिन में 2 बार यूज़ करने पड़ेंगे। ये देखिए, मैं ये ऑलरेडी पैकेज नया है, मैंने अभी खोला नहीं। तो ये जो आती है इस तरह से, ये एक स्प्रे बॉटल में आती है। इसका आप ऐसे कवर खोलोगे और उसके बाद मैं अपने हेयर स्कैल्प पे आपको दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे करके आप पूरे स्कैल्प में लगाते जाओ, ठीक है। एक आप दिन में लगाओ और एक सोने के पहले आप लगा दो। तो दिन में आप 2 बार लगाओगे। लगाने के बाद आप अपने स्कैल्प को 2 मिनट का जेंटल मसाज दीजिए। मसाज हमेशा करेंगे आप फिंगर टिप के साथ, नाखून का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे धीरे, ओके,
अब देखिए, क्योंकि मुझे अभी हेयर फॉल की इशू नहीं है तो मैं ये फाइटोगेन हेयर वाइटलाइज दिन में एक ही बार लगाती हूँ, वो है रात को। पर अभी मैं क्योंकि डेमो दिखा रही हूँ इसलिए मैं अभी भी लगा के आपको दिखा रही हूँ। रात को जब मैं लगाती हूँ तो इसको और अच्छी तरह से स्कैल्प में हर पोर्शन में लगाती हूँ। पर जिनको एक्सेसिव हेयर फॉल या डैंड्रफ की इश्यूज है, आप दिन में 2 बार लगाइए और अच्छी तरह से अपने स्कैल्प को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप अच्छी तरह से अपने फिंगर टिप से 2 मिनट का जेंटल मसाज लीजिए। ओके, तो अभी मैंने 2 मिनट किया नहीं है क्योंकि मुझे आपके साथ बात करनी है और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं हेयर फॉल का प्रॉब्लम। तो ये हेयर वाइटलाइजर आपने लगाया, आपने दिन में एक बार लगाया और रात को सोने के पहले लगाया या फिर इवनिंग में आपने लगाया। अब जिनको बहुत हेयर फॉल की इश्यू है वो क्या करेंगे, इसको लगाने के 10 मिनट बाद, मतलब आपका 2 मिनट का मसाज हो गया, उसके बाद आप छोड़ दो। 10 मिनट के बाद आप हेयर फॉल कंट्रोल सिरम, जो कि ओशिया हर्बल का आता है, हेयर फॉल कंट्रोल सिरम, ये एक सिरम के फॉर्म में आता है। मैं आपको थोड़ा सा हाथ में लेके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक वाटरी कंसिस्टेंस में आती है। इसको आप अपने स्कैल्प में हर जगह, मतलब मैंने तो इतना प्रोडक्ट इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मेरी हेयर फॉल इशू अभी है नहीं, तो इसको लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो 10 मिनट के बाद, अभी तो ऑलरेडी मैंने जस्ट हेयर वाइटलाइजर लगाया है, तो हेयर वाइटलाइजर लगाने के 10 मिनट बाद आप इस हेयर फॉल कंट्रोल सिरम को दिन में एक ही बार इसको यूज़ करना है। अगर आप सुबह हेयर वाइटलाइजर लगाते हैं तो उस वक्त आप इसको मत लगाइए, इसको ओवरनाइट छोड़ने के लिए आप जब इवनिंग को या रात को हेयर वाइटलाइजर लगाते हैं उसके 10 मिनट के बाद आप हेयर फॉल कंट्रोल सिरम लगाइए। ये हेयर फॉल कंट्रोल सिरम, इसमें बहुत अच्छे गुण है। ये आपके हेयर फॉलिकल जो होते हैं उसको मजबूत बनाएगा और साथ ही आपके हेयर फॉल इश्यूज को स्टॉप करने में मदद करेगा। फिर आप इसको ओवरनाइट लगा के रखो। सुबह जब आप शैम्पू करोगे तो ओशिया हर्बल का आंवला केयर हेयर फॉल शैम्पू, जो एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, उसको लगाइए। इसमें आंवला का गुण है, जो कि आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि आंवला है इसमें, और भी बहुत सारे गुड इंग्रेडिएंट्स का गुण है। मैं इस शैम्पू के बारे में और इस हेयर फॉल कंट्रोल सिरम के बारे में डिटेल्स मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा जो मेन टारगेट है वो है हेयर वाइटलाइजर के बारे में बताना। तो हेयर वाइटलाइजर के लगाने के 10 मिनट बाद आप लगाओगे हेयर फॉल कंट्रोल सिरम, और फिर सुबह को आप जब शैम्पू करोगे आप आंवला केयर हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, ये बॉटल भी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, थोड़ी सी बाकी है, मुझे नया लेना पड़ेगा। तो इसको आप करो, और आप ओशिया हर्बल के शैम्पू के साथ एवरीडे शैम्पू कर सकते हो। मैं अपने बाल रोज धोती हूँ और बिलीव मी, इसमें बाल ना ही मेरे डैमेज होते हैं बल्कि मेरे बाल और भी ज़्यादा हेल्दी, नेचुरली स्ट्रॉन्ग हुई है। ठीक है, तो ये हो गई हेयर फॉल कंट्रोल की बात। अब जिनको एक्सेसिव डैंड्रफ है और साथ में हेयर फॉल भी हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो जिस तरह से मैंने बताया कि 2 बार तो हेयर वाइटलाइजर आपको लगाना ही है। उसके बाद 10 मिनट के बाद रात को आप, जिनको एक्सेसिव डैंड्रफ की समस्या है, मतलब जैसे थोड़ा सा बाल हटाने से आपके वाइट दिख रहे हैं पूरे, मतलब सब बाहर से दिख रहे हैं और बहुत इचीनेस है, उसके लिए आप फिलहाल हेयर फॉल कंट्रोल सिरम नहीं लगाओगे। आपको पहले अपने डैंड्रफ को रिजॉल्व करना, आपके डैंड्रफ को जड़ से निकालना है, उसके बाद आप हेयर फॉल कंट्रोल सिरम को हाथ लगाओगे। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट के बाद आपको एंटी डैंड्रफ, जो इधर है एक सिरम है, इसको यूज़ करना है अपने स्कैल्प में। पूरे स्कैल्प में आप अच्छी तरह से, जैसे हेयर वाइटलाइजर आपने लगाया उसके बाद 2 मिनट में अच्छी तरह से मसाज किया। मसाज करने के 10 मिनट बाद आप
एंटी डैंड्रफ जो सीरम है इसको अपने पूरे स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लीजिए। और लगाने के बाद आप चाहे एक कॉम्ब लीजिए, कॉम्ब लेके अच्छी तरह से अपने बाल को कॉम्ब कर लीजिए ताकि आपके जो भी जो सीरम जहाँ जहाँ तक नहीं पहुँची है स्कैल्प में वहाँ भी अच्छी तरह से पहुँच जाए। और ये प्रोसीजर आप हेयर फॉल कंट्रोल सीरम के साथ भी कीजिएगा। इसको भी लगाने के बाद आप तुरंत अच्छी तरह से अपने बालों को कॉम्ब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एंटी डैंड्रफ सीरम लगाने के बाद, मतलब जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है मैं उनके लिए खास तौर से बता रही हूँ, आप सुबह को जब शैम्पू करेंगे तो आप करेंगे नीम क्लीन शैम्पू। देखिए नाम से आपको पता चल रही है कि इसमें नीम नीम का गुण है और नीम हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, डैंड्रफ को डैंड्रफ का दुश्मन है। सो आप नीम क्लीन शैम्पू से अच्छी तरह से अपने स्कैल्प को धो लीजिए, शैम्पू कर लीजिए अपने बालों को। और फिर इस प्रोसीजर को आप कंटिन्यूअसली करते रहो। जिनको डैंड्रफ की समस्या है आप प्लीज़ इसको तब तक एवरी नाइट यूज़ करते रहो जब तक कि आपके डैंड्रफ की इशू रिजॉल्व नहीं हो जाती। आप ऐसा देखोगे कि जिनकी जैसे डैंड्रफ एकदम ऐसे आपके स्कैल्प के साथ लगी हुई है, इसको लगाने के बाद क्या होगा ना, वो फ्लेक्स की तरह आपका निकलेंगे। तो आप डरिए मत, वो ये काम करना स्टार्ट कर दिए, 3-4 दिन यूज़ के बाद आपके फ्लेक्स की तरह निकलेंगे। और फिर जब आप इसको शैम्पू से धो देंगे तो आपकी जो स्कैल्प है अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। ओके, और फिर इसको आप 1 से 1.5 महीने 2 महीने यूज़ कीजिए जब तक कि आपकी डैंड्रफ की इशू पूरी तरह से रिजॉल्व ना हो जाए। जैसे हो जाती है उसके बाद भी अगर आपकी हेयर फॉल हो रही है तब जाके आप इस एंटी डैंड्रफ सीरम को बंद करके उसके जगह हेयर फॉल कंट्रोल सीरम को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। और इसको भी आप नेक्स्ट 1 से 2 महीने यूज़ कीजिएगा। जैसे आपकी हेयर फॉल की समस्या चली जाएगी तब आप हेयर फॉल कंट्रोल सीरम को भी यूज़ करना बंद कर देना। पर इसको आप एवरीडे यूज़ करो। मैं इसको एवरीडे एक बार यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपके हेयर स्कैल्प को, हेयर फॉलिकल को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करती है, हेयर रीग्रोथ नहीं लाती है, आपकी हेयर में एक शाइन लाती है। आपके हेयर ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, लंबे होते हैं और अच्छी लगती है। एनीवे गाइस, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। और ये जो फीडबैक मैंने दिया है, जो रिव्यू मैंने दिया है इस प्रोडक्ट का, ये मेरी अपनी रिव्यू है, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट का लॉन्च कर रही हूँ, ना ही ये कोई प्रमोशनल वीडियो। एज यू कैन सी आई एम वेरी न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल, बट क्योंकि मैं अपने बालों पर, अपने स्किन पे ओशिया प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, उनको यूज़ करती हूँ, तो मुझे लगता है कि आई मस्ट गिव अ फीडबैक, अ रिव्यू ऑफ दिस वंडरफुल प्रोडक्ट। जिनको अक्रॉस इंडिया ये सारे प्रॉब्लम्स है, वो लोग इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। एनीवे गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।